रांची से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही है। काउंटिंग की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। लचर व्यवस्था पूछने पर बिफरे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर। मीडिया कर्मियों के साथ किया दुर्व्यवहार। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मीडिया कवरेज में डाल रहे बाधा। लॉ एंड ऑर्डर ने मीडिया कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां काउंटिंग की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। लचर व्यवस्था पूछने पर बिफरे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर। मीडिया कर्मियों के साथ किया दुर्व्यवहार। मीडिया कवरेज में डाल रहे बाधा। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब तक मतगणना की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। लचर व्यवस्था पूछने पर मीडिया कर्मियों पर ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भड़क उठे और मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, लेकिन अब तक मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मीडिया कर्मियों पे ही भड़क गए सवाल पूछने पर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से चीज़ें देखी जा रही है, व्यवस्थाएं कई मायनों में लचर मानी जा रही है, क्योंकि जो मतगणना की प्रक्रिया 8 बजे शुरू होनी थी वो अब जाके शुरू हो रही है। धीरे धीरे कुछ पोलिंग बूथ के जो बैलेट पेपर्स है वो अब निकाले जा रहे हैं, सेग्रीगेट किए जा रहे हैं, एक जगह लाए जा रहे हैं और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कह सकते हैं पूरी व्यवस्था के बीच कई जिला प्रशासन के अधिकारी, चाहे खास करके एडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा जब वीडियो बनाने के लिए गया था, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गए हुए थे, पूरी प्रक्रिया का निष्पक्षता को जांच करने गए थे, क्योंकि कैमरे में तमाम चीज़ें कैद होती है। उसमें बाधा डाली गई, उनको रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और एडीएम लॉ ऑर्डर ने खुद उनके साथ बदतमीजी की, अभद्र भाषा में बात की। तो ज़रूर कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन अब इन तमाम चीज़ों पर रोक लगा रहा है, मीडिया कवरेज पर रोक लगा रहा है। तमाम चीज़ों पर अब सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, एडीएम लॉ ऑर्डर जब खुद रोक रहे हैं तो निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया है। 1.5 घंटे एक तो देरी से पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो 8 बजे शुरू होनी थी प्रक्रिया, वो 9:30 बजे धीरे धीरे अब वोट काउंटिंग शुरू हो रही है, क्योंकि पोलिंग बूथ में जितने भी पोलिंग पार्टियां थी उन्हें 8 ही बजे बुला लिया गया था। वो धीरे धीरे उनको भी पहले हॉल जो निर्धारित किए गए थे, हॉल में भी कई बदलाव किए गए। उसके बाद तमाम चीज़ें अब हो रही है। तो ज़रूर व्यवस्थाओं पर अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अनाउंसमेंट शुरू हो रहा है कि कई पोलिंग बूथ जो हैं, चाहे अलग अलग वार्ड के लिए जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए अब जाके वोटों को सेग्रीगेट किया जा रहा है, पर्चियों को सेग्रीगेट किया जा रहा है और एक जगह इकट्ठा करके अब जो है धीरे धीरे पोलिंग पार्टियां इन तमाम चीज़ों को शुरू करेंगी, वोट काउंट शुरू होगा। जी तनय, एक बार देखा गया कि जिस तरीके से जिस दिन मतदान थे उस दिन भी लापरवाही देखी गई। जो वोटर्स है वो इधर उधर भटकते दिखे, कई तो बिना मत डाले ही रिटर्न हो गए। और आज देखा जा रहा है, जहां की 1.5 घंटा लेट से मतगणना शुरू होती है, ऊपर से सवाल पूछने पर मीडिया पे ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भड़क जाते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है ये सब। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मतदान के दिन भी तमाम तरह की अव्यवस्था देखी गई थी, चाहे कि जो वोटर लिस्ट बनाया गया था उनके उस पर भी 26 नंबर वार्ड के जो वोटर होंगे उनको 42वें नंबर पे दे दिया गया। जो 5 नंबर के वोटर थे उन्हें 6 नंबर वार्ड में भेज दिया गया। तो इस प्रकार की कुव्यवस्था जो है शुरू से ही यहाँ देखी जा रही है। रांची नगर निकाय के चुनाव में देखी जा रही है। अन्य जिलों में ऐसी रिपोर्ट अब तक नहीं आई थी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया, रांची डीसी को शो कॉज नोटिस भी जारी किया था कि वो जवाब देखिए इतनी बड़ी अव्यवस्था कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक किस स्तर से हुई थी,
कौन वो अधिकारी थे उनका नाम सामने आना चाहिए, उन पर जांच होनी चाहिए। अब इन चीज़ों पर जब जांच होगी तो आज भी जब मतगणना की जो स्थिति है उस पर भी ज़रूर अब राज्य निर्वाचन आयोग की नज़र होगी कि किन परिस्थितियों में देरी हो रही है, किन परिस्थितियों में अब जाके 9:30 बजे का समय जब बताया जा रहा है, जब काउंटिंग शुरू हो रही है, अब 9:30 बजे तक भी जब काउंटिंग शुरू नहीं, 1.5 घंटे लेट हो रही है, तो आप समझिए जब बैलेट पेपर से बैलेट पेपर की मतगणना होनी है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया होनी है, 53 वार्ड हैं, बुंडू के भी नगर पंचायत के भी वार्ड है। अब इन तमाम चीज़ों की जब गिनती होती है तो कितना समय लगेगा। कल तक जो बताया था 28 तारीख तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन जो परिस्थितियां सामने दिख रही है तो मुश्किल है कि 28 तारीख तक भी ये पूरी प्रक्रिया हो पाएगी। जी तने क्या इन अव्यवस्था और कुव्यवस्था को देखते हुए प्रत्याशियों में नाराजगी देखी जा रही है? जो मेयर प्रत्याशी हैं या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं जो सुबह से ही मतगणना सेंटर पर मौजूद हैं। जी भी देखिए, लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि है वो सुबह से ही पहुंचे थे। उन्हें 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि 8 बजे तक अपने अपने निर्धारित हॉल में वो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन तमाम जब लोग आ गए उसके बाद भी मतगणना शुरू नहीं हुई। कई बार देखा हमने भी जो उनके प्रतिनिधि थे वो हमसे आके बात कर रहे हैं कि अब तक ये काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। 2 से 3 बार वो बाहर से अंदर किए, लेकिन अब जाके जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो ज़रूर इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं उनमें भी आक्रोश है। आक्रोश से ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं कि लाचारी है, क्योंकि प्रशासन के आगे हर कोई नतमस्तक है और इसके बावजूद अब लोग टिके हुए हैं। अब जब काउंटिंग शुरू हो रही है अपने अपने टेबल पर, अपने अपने हॉल पर लोग नज़र बनाए हुए हैं कि जैसे जैसे वोट काउंट शुरू होगा, क्योंकि बताया जाए राउंड 1 के बाद कई वार्ड के रिजल्ट आएंगे, राउंड 2 के बाद अलग अलग वार्ड के रिजल्ट आएंगे, तो ज़रूर इन तमाम चीज़ों पर अब लोगों की नज़र होगी। अब देखना होगा जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे राउंड होते हैं, पहले राउंड के बाद जिन जिन वार्ड के रिजल्ट आना है उसके बाद क्या तस्वीर होती है। चलिए तने, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रांची में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कुव्यवस्था के वजह से 1.5 घंटा लेट 9:30 से ये शुरू हुई है। वहीं मीडिया कर्मी कवरेज करने जब पहुंचे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।